नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। शिव पार्वती विवाह का भव्य आयोजन, श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। भागवत कथा के तीसरे दिन भक्ति में हुआ वातावरण। शिव पार्वती विवाह का आयोजन बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आस्था कोई अद्भुत मिसाल पेश की। भागवत कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ों में पड़ी और पूरा वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया। इस अवसर पर बड़नगर से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री रूपेश जी अग्निहोत्री महाराज की अमृतवाणी से श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा पर प्रकाश डालते हुए प्रहलाद चरित्र, भगवान नरसिंह अवतार, समुद्र मंथन और सृष्टि की उत्पत्ति जैसे महत्वपूर्ण प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथावाचक ने भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और भगवान के नरसिंह अवतार के माध्यम से जीवन में सही दिशा, प्रेम और भक्ति के महत्व को समझाया। साथ ही शिव पार्वती विवाह प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया गया। इस दौरान भगवान शिव की बारात की भव्य झांकी, भजनों एवं नृत्य ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया, जिससे पूरा पंडाल भक्तिमय हो उठा। पंडित श्री अग्निहोत्री महाराज जी ने कहा कि भागवत कथा से मनुष्य को ज्ञान एवं विवेक की प्राप्ति होती है। जब अंतर्मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तब दुर्गुण स्वतः नष्ट हो जाते हैं और मानव जीवन का कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि जहाँ नियमित रूप से भगवान का नाम लिया जाता है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। दुखों से मुक्ति के लिए ईश्वर का भजन कीर्तन ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि यदि संसार का सुख चाहिए तो भगवान की आशा छोड़नी होगी, और यदि भगवान की भक्ति करनी है तो संसार की आशा छोड़नी होगी, क्योंकि संसार नाशवान है और भगवान अविनाशी है। भागवत कथा के फल का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। जिस घर में भागवत गीता और रामायण नहीं होती, वह घर वास्तविक अर्थों से घर नहीं कहलाता। कथावाचक ने समय के सदुपयोग पर बल लेते हुए कहा कि समय ही सबसे बड़ा बलवान है और वही मनुष्य को आगे बढ़ने में सहायता करता है। उन्होंने समाज को जाति पाति से ऊपर उठकर एकजुट रहने का आदेश दिया और कहा कि साथ ही धर्म के लिए एकता और सामाजिक समरसता राष्ट्र को मजबूत बनाती है। मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए उन्होंने कहा कि दीन दुखियों की सहायता करना, निर्धनों को शिक्षा देना, गौशाला का निर्माण कर गोधन की रक्षा करना, जीवों के प्रति दया रखना और परोपकार व दान करना ही सच्चा धर्म है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। इस आयोजन में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हुए जीवन में सत्कर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बगड़ी से अंकित राठौर की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नर्मदा की पुकार।